हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने परिचय और प्रश्नावली 4.1 पढ़ा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे 4.2। तो चलिए देखते हैं 4.2 में क्या करना है। तो 4.2 का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल क्या होता है, ठीक है, हम जान चुके हैं पहले वीडियो में। तो मूल जो x के मान निकलेगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। ठीक है, पाठ 2 में हमने इसको पढ़ा था। क्या था, पाठ 2 का बहुपद वाले में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। पहला नंबर कितना है, पहला नंबर यहाँ पे हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर कितना है, 0 है। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड के करके क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। ठीक, तो गुणनखंड कैसे करना है, यहाँ मान लिया एक 10 एक कम कितना हुआ 10, बीच वाली संख्या क्या करना है, तोड़ना है दो भाग में। इसको तोड़ेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 3 को हम तोड़ेंगे किसमें, 5 माइनस का 2 में। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, माइनस का 10 बराबर कितना हो गया, 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 5x होगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का हमारा कितना हो जाएगा, 2x हो गया, माइनस का 10 बराबर कितना हो गया, 0 आ गया। ठीक है, क्या कॉमन है दोनों में से, यहाँ दोनों में से कॉमन है x, क्या है x बचा, माइनस यहाँ से x चला गया, क्या बचा, 5 बचा। प्लस लगा है, प्लस लगाओ, दोनों किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा, 2 चला गया, x बचा। ठीक है, यहाँ क्या माइनस क्या बचेगा, ये माइनस यहाँ पे हमारा ये बचा है। ठीक है, 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या होगा हमारा x होगा। ठीक है, माइनस 2 के पहाड़े में कितने बार में, 5 बार में आएगा 10। ठीक है, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो गया, 0। अब x माइनस 5 x माइनस 5 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस का 5। अब क्या बचा, x बचा और क्या है, प्लस का 2, x प्लस का कितना लिख लो, 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो मूल निकालेंगे, यहाँ कितने मूल निकले, 2 मूल निकलेंगे। ठीक है, ये x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, एक बार 0 रखना इसके बराबर। ठीक, इसके बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा आ गया 5 आ जाएगा। और फिर दूसरा निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस का 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 2, इधर प्लस में था उधर गया माइनस का 2। ठीक है, यहाँ कितने मूल निकले, 2 मूल निकले, यहाँ लिख दो मूल। कितने मूल हैं, ये हमारा है एक 5 है, एक कितना है, -2। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल लिखना चाहते इसको पूरा लिख दो, द्विघात समीकरण के मूल कितना हो जाएगा, -5 कॉमा कितना है, माइनस का 2। ठीक, तो इसको भी वैसे ही करते हैं। चलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6 बराबर कितना है, 0। क्या करना है, 2 का इसमें गुणा कराना है, 2 छंग कितना हो गया, 12। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, संख्या है 1। अब 1 को तोड़ो, गुणा कराने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना 1 है। ठीक है, तो चलिए किसमें तोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, तोड़ेंगे किसमें, 4 ताई 12, 4 ताई 12 हो जाएगा, 4 में 3 जाए कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, किसमें तोड़ेंगे इसको, 4 माइनस का 3 में, -6 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस -3x, माइनस का 6 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन लेना है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, मतलब यहाँ पे दोनों 2 के पहाड़े में आ जाएगा, तो यहाँ 2 ले लेते हैं कॉमन, और दोनों जगह x है तो हमने क्या ले लिया, x भी कॉमन। कितना बचा, 2 चला गया, 2x था, 1x चला गया, कितने x बचे, यहाँ पे 1x बचा, प्लस 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में, 2 बार में, यहाँ कितना बचा, 2 बचा। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों किसके पहाड़े में आएंगे, 3 के पहाड़े में, यहाँ 3 लिख लो, क्या बचा, 3 चला गया तो यहाँ बचा x, माइनस चला गया कॉमन तो क्या बचा हमारा, ये बचेगा हमारा प्लस का कितना, 3 दूनी है 6, तो कितना बचा यहाँ पे 2 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस का कितना होगा, 2 हो जाएगा, x प्लस का 2, फिर कितना 2x माइनस का 3 कितना हुआ हमारा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस का कितना हुआ 3 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक, ये दोनों सेम सेम थे, ये आ गए एक ब्रैकेट में, उसके बाद 2x बचा, 2x लिख दिया, माइनस का 3 था तो माइनस का 3 हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब
तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसके मूल। x प्लस 2 बराबर हमारा कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ गया माइनस का। ठीक है, फिर इधर निकालते हैं 2x माइनस का 3 बराबर कितना हो गया, 0। तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा, प्लस का 3 आ गया, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, x बराबर हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ समीकरण के हमारे मूल हो जाएंगे कितने, ये। चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है, मूल हमारा एक है माइनस का 2 है, दूसरा कितना है 3 बटे कितना है 2 है। ठीक है, तो दो मूल निकले हैं, माइनस का 2, एक कितना हमारा है 3 बटे 2 है। ठीक है, तो चलिए अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न, इसमें भी हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। अब यहाँ पे आ गया √2 x², फिर कितना है, ये हमारा हो जाएगा 7x प्लस का कितना हो जाएगा, ये 5√2 है बराबर 0। अब यहाँ से मूल निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए आसान है ये भी। तो √2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो √2 हमारा 2 हो जाएगा, 5 2 9 10। ठीक है, यहाँ 7x है, कितना है यहाँ पे 7x है। अब 7x को तोड़ना है, गुणा कराने पर कितना आ जाए 10 आए। ठीक है, गुणा कराने पर कितना आ जाए 10, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमारा आ जाए 7 आए। ठीक है, 5√2 बराबर 0। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा √2 हमारा हो गया 2, और 5 2 9 10, तो कितना 10 आ रहा है। बीच वाली संख्या को तोड़ो, गुणा कराने पर 10 है, लेकिन जोड़ने घटाने पर हमारा 7 ही है। ठीक, तो किसमें तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे हम √2 x² प्लस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना, x को बाहर रखो, इसको तोड़ेंगे 5 प्लस का 2 में। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5 रूट कितना आ गया 2 बराबर कितना हो गया 0। तो √2 x² प्लस इसका कराएंगे तो कितना होगा 5x हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा कराए 2x हो जाएगा, और प्लस का 5 रूट कितना हुआ 2 बराबर कितना आ गया 0 आया। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है, कॉमन ले लो, यहाँ दोनों जगह देखते हैं x है, x कॉमन ले लो, क्या बचा √2 बचा। ठीक है, एक x बचा, और प्लस का यहाँ से x चला गया, क्या बचा 5। यहाँ क्या कॉमन है, ठीक है, यहाँ 2, देखो जो 2 लिखा है, 2 का मतलब क्या होता है, √2 गुणे √2 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ √2 है, ये √2 यहाँ भी है, तो प्लस लगा है, प्लस लगाओ, तो √2 हमने क्या ले लिया कॉमन, √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 रूट, एक रूट अभी और है, ये √x हो जाएगा, फिर ये √2 और x हो गया, प्लस यहाँ से क्या √2 चला गया, क्या बचा 5 बचा। ठीक है, बराबर में क्या हो गया 0, ये दोनों सेम है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √2x प्लस का 5 हो गया, फिर कितना हमारा हो गया x बचा प्लस का √2, x प्लस का कितना हो गया √2 बराबर कितना आ गया 0। फिर क्या करना है, यहाँ हमारा हो जाएगा √x प्लस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x √2x, इधर प्लस में उधर गया, माइनस का x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस का 5 बटे में कितना आ गया √2 आया। ठीक है, इधर निकाल लेते हैं, x प्लस का कितना है √2 बराबर 0, इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा माइनस का कितना आ गया √2। तो यहाँ 2 निकला मूल। ठीक है, एक कितना है माइनस का 5 बटे √2 है, और फिर x बराबर है माइनस का √2 है। ठीक है, यहाँ लिख दो। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल क्या है, मूल हमारा है माइनस का 5 बटे में कितना √2 है, और फिर कितना है माइनस का √2 है। ठीक है, दो मूल निकले। ठीक, तो अब इसी तरीके से इसको भी कराते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखो, यहाँ पे बटे में कितना आ गया 8 आ गया, बटे में कितना आया है, ये हमारा आया है 8। ठीक है, बटे में कितना है 8 है ना, तो अब इसको 8 को हटाना है बटे से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में, दोनों
दोनों पक्षों में 8 से गुणा कराने पर, 8 से गुणा कराने पर, गुणा कराने, ठीक है, गुणा करा देते हैं। तो 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनिया 16, कितना हो जाएगा 16x² होगा। फिर माइनस इसमें गुणा कराएंगे कितना हो, ये 8x हो जाएगा, प्लस जब इसमें 8 से गुणा होगा तो 8 1 8 हो, फिर 8 से 8 क्या होगा, कट जाएगा, कितना आएगा 1, बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो जो बटे में लिखा होगा हमको उसको क्या कर देना, हटा देना है। कैसे हटा, जितना बटे में लिखा होगा दोनों से क्या करा दो, गुणा करा दो। ठीक, 8 लिखा था तो हमने किससे गुणा करा दिया, 8 से गुणा करा दिया, तो बटे वाली संख्या क्या हो गई हमारी, हट गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 एकम कितना हुआ, 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब 16 एकम 16 हुआ। ठीक है, 8 को तोड़ना है, गुणा कराने पर कितना आ जाए 16, जोड़ने घटाने पर कितना है 8 आ जाए। चलो कराते हैं, इसको किसमें तोड़ेंगे, ये हमारा टूटेगा इसमें, इसको तोड़ेंगे 4 प्लस का 4, 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0, ये हमारा हो जाएगा 16x², इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना होगा, माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ क्या कॉमन है देखते हैं, दोनों 4 के पहाड़ा में आएगा तो 4 कॉमन ले लो, दोनों एक जगह x है तो x कॉमन ले लो, क्या बचा 4 चौक 16, तो ये 4 बचा, 1x चला गया तो 1x बचा, माइनस ये पूरा पूरा 4x इधर चला, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्या बचा 1। ठीक है, यहाँ माइनस है तो क्या लगा दो, माइनस कॉमन ले लिया। चलो ये दोनों किसके पहाड़ा में आएगा, 4 और 1, 1 के पहाड़ा में आएगा, दोनों 1 कॉमन ले लो। फिर यहाँ देखते हैं 4 1 कम कितना हो, 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या था प्लस है, माइनस कॉमन ले, क्या बचा माइनस, यहाँ कितना 1 1 कम होता है, यहाँ 1 आ गया, बराबर में कितना हो गया 0 आ गया। ठीक है, या क्या कॉमन, 1 कॉमन है तो ये जो सेम ब्रैकेट है इसको वहीं क्या कर दो, उतार दो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 तो हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 1 हो गया। फिर कितना बचा 4x माइनस का 1, ये भी हमारा हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये 4x उतार दिया यहाँ पे, फिर ये -1 ये यहाँ पे उतार दिया। ठीक, अब क्या करना है, अब ये हमारा हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर कितना हुआ 0 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 4x, इधर माइनस उधर गया, प्लस का x का मान कितना हो जाएगा 1 बटे कितना आया 4, इधर गुणे में उधर चला गया भाग में। वैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 4x बराबर कितना है 1, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 बटे कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, वही यहाँ लिख दो, द्विघात समीकरण दोनों के सेम है ना, यहाँ लिखो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल कितना है, वो हमारा है 1/4 और 1/4। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कितना है, ये हमको दिया गया है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर कितना है 0 है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100x² माइनस 20x और प्लस का 1 बराबर कितना है 0। तो 100 एक कम कितना हुआ 100, तो 20 को तोड़ो, गुणा कराने पर 100 आए, किसमें टूटेगा, ठीक चलो ये हमारा हो जाएगा 100x² माइनस x होगा, और इसको तोड़ेंगे किसमें 10 प्लस 10 में। ठीक है, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 होंगे, और 10 दहम्मा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से टूट गया। चलो तो ये हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा 100x² माइनस इसका गुणा कराओ कितना होगा 10x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 10x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों 10 के पहाड़े में आ रहे हैं तो 10x कॉमन ले लो, क्या बचा यहाँ 10 दहम्मा 100, 10 बचा, 1x चला गया तो 1x बचा, माइनस 10x पूरा चला गया कितना बचा 1 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है, माइनस दोनों किसके पहाड़ा में 1 के पहाड़ा में, फिर क्या करना है यही ब्रैकेट से यहाँ पे लिख दो, 10x माइनस का कितना हुआ 1 बराबर कितना हो गया 0। तो ये दोनों सेम सेम है, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में कर दो। ठीक, क्या बचा 10x लिखो, -1 है तो यहाँ माइनस का 1 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ करना है 10x माइनस का 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया 0। तो 10x बराबर हमारा कितना, इधर माइनस उधर गया प्लस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, चलो अब अगला, यहाँ हमारा हो जाएगा 10x माइनस का 1,
ठीक है, 10x, 10x माइनस का 1 बराबर 0। इधर माइनस उधर गया प्लस में, तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब इधर गुणे उधर जाएगा भाग में, x का मान कितना हो जाएगा 1 बटे कितना आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ दो मूल निकल रहे हैं, लिख दो द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल कितने हैं मूल, ये हमारा हो जाएगा 1/10 है, फिर दूसरा भी कितना 1/10। ठीक है, 1/10 1/10 आ गए दोनों। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, तो उदाहरण में जो समस्याएं दी गई, पहला क्या है x² माइनस का 45x प्लस का कितना है 324 बराबर कितना है 0 है। ठीक है, तो इसको भी चलो इसका मूल निकाल देते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे 45 है 324 है, तो इसका गुणनखंड करो, गुणनखंड करने पर क्या हो जाए, ये हमारा 324 है, गुणा कराने पर और जोड़ने घटाने पर कितना है 45। ठीक है, 45 को तोड़ना, किसमें तोड़ेंगे 45 को, तो ये हमारा हो जाएगा 324 का गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए 324 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 324 ठीक है, किससे कटेगा 2 से, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 2 नहीं 4, 2 8 16, 2 1 कम 2, 3 से काट दो, 3 7 इसको काटेंगे हम 3 से, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3 2 नहीं 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, 3 3 का 9, फिर 3 से काटा 3 1 कम 3। ठीक है, अब इसको किस में तोड़ना है, चलो तोड़ते हैं, 3 3 का 9 कितना हो जाएगा, 3 3 का हमारा हो जाएगा 9। ठीक है, 9 18 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना आ रहा है 36, और फिर प्लस 3 3 का 9 36, यहाँ कितना लिखना है 36। ठीक है, और प्लस का 3 3 का कितना हो गया 9, तो जोड़ने पर 45 आ रहा है ना, हाँ 45 आ रहा है। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा x², ठीक है माइनस x, इसको तोड़ दिया हमने कितना 36 प्लस का 9 में तोड़ दिया, प्लस का 324 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो चलो, तो इसको लिखेंगे x² माइनस का कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9x, प्लस का कितना हो गया 324 बराबर कितना आ गया 0। x कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस का 36 बचा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा है, क्या कॉमन है 9 कॉमन है, तो कितना बचा सेम यही x माइनस का कितना बचा 36 बराबर कितना आ गया 0। यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस 36 हो जाएगा, फिर दूसरा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस का कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना आ गया 0 आ गया। अब x का मान निकाल दो, मूल निकालो इसके, तो मूल कितने हो जाएगा x माइनस का 36 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना है, x का मान हमारा आ जाएगा 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 9 बराबर कितना आ गया 0 आ गया, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, x का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, यहाँ द्विघात समीकरण के हमारे मूल कितने हो जाएंगे 36 और 9, लिख दो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल हमारे कितने होंगे, ये हमारा हो जाएगा 36 और दूसरा कितना होगा 9 आ गया। ठीक है, अब इसको भी इसी तरीके से करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x² माइनस का 55x है और प्लस का 750 बराबर कितना है 0। अब बीच वाली संख्या को तोड़ो, 55 को गुणा कराने पर कितना है 750। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं, ये हमने लिख दिया 750 किससे कटेगा 2 से, 2 ताई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 2 नहीं 6, उधर चला गया हमारा कितना हो जाएगा 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 से काटो 5 2 नहीं 10 और फिर 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से 5 एक कम 5। ठीक है, तो किसमें टूटेगा, चलो इसको तोड़ते, 2 ताई 6, 6 पंचे 30, 30 आया और 5 पचे 25, तो 30 25 जोड़ने पर 55 आ रहा है, हाँ 55 आ रहा है, मतलब टूट गया ये। ठीक, तो कितना हो जाएगा x² माइनस का x, और ये हमारा हो जाएगा 30 प्लस का किसमें टूटा 25 में, ये प्लस का हमारा हो गया 750 बराबर 0। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 25 प्लस का 750 बराबर कितना आ गया 0। क्या कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन ले लो, कितना बचा ये एक x बचा माइनस का कितना 30 बचा। ठीक है, फिर माइनस क्या कॉमन है दोनों दोनों 25 के पार 25 और 25 का हमारा कितना 75 हो जाता। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक, x क्या बचा यही x माइनस का 30 बचा, तो x माइनस का कितना 30 लिख दिया बराबर हो गया 0। फिर दोनों सेम है तो x माइनस का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर क्या x और माइनस 25 है तो यहाँ लिख देंगे x माइनस का कितना लिख दिया 25 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, और इधर x माइनस 25 बराबर कितना आ गया 0, इधर माइनस उधर गया प्लस में x का मान कितना आ जाएगा ये आ गया 25। तो यहाँ हमारे मूल हो जाएंगे द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल, समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे वो हमारे हो जाएंगे 30 कॉमा कितना होगा 25 आ गया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा प्रश्न संख्या 3, क्या रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है 182। जोड़ने पर 27 आता है लेकिन गुणा कराने पर कितना आता है 182 आता है। चलो लिखते हैं। माना माना पहली संख्या हमने क्या मान लिया x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितनी 27 माइनस का कितना होगा x हो जाएगा। ठीक है, जब पहली x है दूसरी कितनी 27 माइनस x। क्यों, अगर दोनों दो संख्या जोड़ने पर 27 आता है, अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 17, घटा देंगे उसमें। ठीक है, तो वैसे ही पहली संख्या कितनी x है तो दूसरी संख्या कितनी जो 27 माइनस x हो जाएगी उसको क्या कर देंगे घटा देंगे हम। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है दोनों का गुणा कराओ, तो x और हमारा हो जाएगा गुणा 27 माइनस x, इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 182 आएगा। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो गया 27x माइनस फिर हमारा हो जाएगा x स्क्वायर हो गया बराबर हो गया 182। कितना लिखना है 82। ठीक है, अब उसको उधर उठा ले जाओ, इधर माइनस उधर जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस का 27x, इधर ये प्लस में ही है। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा कितना होगा ये हमारा हो जाएगा प्लस का 182 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसको तोड़ना है 182 27 को तोड़ना है, गुणा कराने पर 182 है, जोड़ने घटाने पर कितना है 27। चलो तोड़ते हैं, लिखते हैं 182, इससे टूटेगा 2 से तो कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 2 9 18 2 1 कम 2, फिर इसको किससे काटेंगे 7 से कटेगा। ठीक है, 7 1 कम 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 13 से 13 1 कम कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, तो इसको चलो गुणा कराने पर जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27, तो ये 7 दूना 14 और प्लस ये 13 है हमारा, ये हमारा कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो ये टूट गया, किसमें टूटा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, इसको तोड़ेंगे किसमें 14 प्लस का 13। ठीक है, और हमारा हो गया 182 बराबर कितना आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर इसको अंदर गुणा कराया कितना हो गया माइनस का 14x हो जाएगा। ठीक है, इसको अंदर गुणा कराया प्लस माइनस माइनस का कितना हुआ 13x और प्लस का आ गया 182 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का क्या कर लेते हैं मान निकाल लेते हैं। चलो मान निकालते हैं, क्या कॉमन है दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, क्या बचा ये बचा हमारा x माइनस का कितना बचा 14। ठीक है, फिर क्या माइनस लगा है माइनस लगाओ, 13 ले लो कॉमन, 13 कॉमन ले कितना बचा x माइनस का क्या बचा 14 बचा यहाँ। ठीक है, बराबर कितना हो गया 0, दोनों सेम है, x माइनस का हमारा क्या हो जाएगा 14, फिर कितना x बचा x लिखो, माइनस का 13 है तो माइनस का कितना लिख दो 13 बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, फिर ये हमारा कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा x
-14 बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा, इधर माइनस उधर क्या प्लस में, एक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा आ गया 14। एक्स -13 बराबर कितना है 0, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, एक्स का मान कितना हो जाएगा 13 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों संख्या हमको क्या कोई निकल गई, पहली संख्या 14 है, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी होगी 13 हो जाएगी। ठीक है, 27 आना चाहिए जोड़ने पर, चलो लिख देते हैं। पहली संख्या पहली संख्या कितनी हो गई 14। ठीक है, अब पहली संख्या 14 मान लो या तो कितना मान लो 13, कुछ भी मान सकते हो दोनों में से। ठीक है, पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, क्या करना है 27 में से x को घटा देना है, तो 27 में से किसको घटा, x मतलब कितना 14 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 13 आएगा। ठीक है, तो पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक है, बस समाप्त। चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। चलो तो यहां लिखते हैं माना, ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक या पहला क्रमागत ठीक है धनात्मक पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस का कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रमागत बोला है मतलब जो संख्या क्या हो लगातार चल रही है। कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365, इनके वर्ग और इनका योग कितना 365 है। चलो हल कर देते हैं प्रश्नानुसार। x का स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इनका योग करते हैं, वर्गों का योग कर दिया, कितना आ रहा है 365 आ जा रहा है। ठीक है, दोनों को वर्गों क्या कर योग कर दिया 365 है। इसका तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x बराबर हमारा हो गया 365। तो एक्स स्क्वायर कितने हो गए हैं 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 2x हो जाएगा, इधर प्लस का 1 बराबर 365। इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का कितना हो जाएगा 365। ठीक है, बराबर कितना आ गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, इसको माइनस करो कितना आएगा माइनस का 364 बराबर कितना आ गया 0। दो क्या ले लो कॉमन ले लो यहाँ पे, अब तो दो कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचा एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, और फिर कितना बचा प्लस का x, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 और 2 दुनिया कितना होगा 4, बराबर हमारा कितना आ गया 0। इधर दो गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा 82। ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा कितना बराबर 0, दो इधर गुणा करे इधर जाएगा भाग में, कितना आ गया 0 आ गया। ठीक, तो 182 को अभी हमने तोड़ा था किसमें 14, और हमारा था कितना 14 प्लस का 13 तोड़ा था, तो यहाँ 1 आना चाहिए, क्या कर देना है घटा देना। ठीक है, क्या करना है उसको घटा देना है। चलो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स किसमें तोड़ेंगे 14 माइनस का 13 में, गुणा करा देंगे तो 182 घटा देंगे तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं, माइनस का 182 बराबर कितना हो गया 0। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14x, इधर गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना होगा 13x माइनस का 182 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, क्या कॉमन है x कॉमन है, तो कितना बचा x प्लस का बचा हमारा 14, इधर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का क्या ले लो 13 ले लो, कितना बचा x माइनस का कितना बचा
यहाँ पर x प्लस का कितना 14 बराबर कितना आ गया 0। तो फिर ये हमारा हो जाएगा x माइनस का 14 हो जाएगा, फिर दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस का कितना होगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान हमारा हो जाएगा x, ठीक है, माइनस 14 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 14 आ गया। दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला हमारा x कितना है, यहाँ प्लस का था, ये प्लस का था, इधर चला गया तो किसमें हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है। अब माइनस 13 बराबर 0 है, तो x का मान कितना है, x का मान हमारा आ जाएगा प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा मान लेना है, तो यहाँ बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक, तो धनात्मक है तो धनात्मक वाला लेना, माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला लेना, ठीक है। तो ये वाला हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, इसको क्या करना है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ ये वाला लेना है, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखो पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत धनात्मक, ठीक है, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना हो गया 13 आ गया, ठीक है। दूसरा धनात्मक, दूसरा कितना होगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x प्लस का 1 है तो मतलब कितना 13 प्लस का कितना 1 होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 14। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 13 है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना है 14 है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 5 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, इसके आधार से 7 कम है। जो ऊंचाई है आधार से कितनी कम है 7 कम है, ठीक है। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो माना आधार, आधार हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा, आधार हमारा x हो गया। फिर कह रहे जो ऊंचाई है, ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 कम है, तो ऊंचाई कितनी है आधार से 7 कम है, तो ये हमारा x माइनस का कितना होगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस का कितना होगा 7 हो गया, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, यदि इसका कर्ण कितना है 13, ये कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, सेंटीमीटर है, ठीक है, इसमें है सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके अंदर दो भुजाएं ज्ञात करना है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलो हल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण, कर्ण कितना दिया, कर्ण हमको दिया गया है 13, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13 है, तो ये हमारा हो जाएगा 13 के स्क्वायर बराबर लंब, लंब ऊंचाई कितनी दिया है वो हमारा x माइनस का कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार कितना है, आधार हमारा x है, हमने क्या कर दिया x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो गया कितना 169 हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, फिर माइनस 7 दुनिया 14 कितना हो जाएगा 14x, इधर प्लस का ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। तो 169 बराबर x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का कितना है 49, ठीक है। अब इसको क्या करो इसको 169 को उधर उठा ले जाओ, इधर उठा ले आएंगे कितना हो जाएगा
ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस का 14x, और ये हमारा प्लस का 49, और आएगा माइनस का कितना 169 इक्वल टू 0। 2x² हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 120 बराबर 0। अब क्या है, दो कॉमन ले सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं, दो कॉमन ले लो, दो कॉमन ले ले कितना बचा x² माइनस का 7x बचा, और यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 60 हो गया, बराबर कितना आ गया 0। तो दो उधर भाग में चला जाएगा, तो x² माइनस का 7x हो जाएगा माइनस का 60 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब इसको तोड़ना है, गुणा कराने पर कितना आ जाए 60 है, और जोड़ने घटाने पर कितना है 60। इसको किस में तोड़ेंगे 12 पंचे 60, हाँ 12 पंचे 60, 12 में 5 जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा x² माइनस x, इसको तोड़ देंगे 12 माइनस का 5 माइनस 60 बराबर 0। x², इसको गुणा कराओ कितना हो गया माइनस का 12x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5x हो गया, माइनस का 60 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये x कॉमन ले लो, x कॉमन ले ले क्या बचा x माइनस का बचा 12। ठीक है, या क्या कॉमन है यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस का कितना बचा 12 बराबर कितना आ गया 0 आया। ठीक, अब ये दोनों सेम है, ठीक है, x माइनस 12 x माइनस, तो ये हमारा हो गया x माइनस का कितना आ गया 12, फिर क्या बचा x प्लस का 5, ये हमारा हो गया x प्लस का 5 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ x का मान निकालो, तो x माइनस 12 बराबर कितना हो गया 0, x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 12, इधर से निकालेंगे x प्लस का 5 बराबर कितना है 0 है, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस में, x का मान कितना हो जाएगा, ये आ गया माइनस का कितना आ गया 5। तो इसमें क्या करना है, तो जो हमारी लंबाई होगी, ठीक है, चौड़ाई, वो माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, कौन से लेंगे, ये x का मान कितना है 12, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आधार, आधार कितना हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा x कितना है 12 है, तो आधार हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। और क्या करनी, ऊंचाई बतानी है, यहाँ लिख दो ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी x माइनस का कितना है 7, x का मान कितना है 12, 12 में से 7 घटा दो, कितना आ गई ऊंचाई, ऊंचाई हमारी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल दी बाकी दो भुजाएं। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है, यदि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, ठीक है, जो निर्माण की लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, 2 गुने से कितनी 3 अधिक थी। ठीक है, जो नग की लागत है, नग की कीमत जो है वो कितना है, उस दिन जो बर्तन बने उसके 2 गुने से कितना है 3 ज्यादा है। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपए थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या, तो निर्माण क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की क्या याद करनी, लागत याद करनी। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माना बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब उस विशेष दिन कितने बर्तन बने थे नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया x मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है जो नग की कीमत है, नग की कीमत, ठीक है, नग की कीमत, नग की कीमत कितना है, कह रहा है उस दिन जितने बर्तन बने थे उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो इसके 2 गुने से कितना हो जाएगा 3 ज्यादा है, ये हमारी होगी नग की कीमत, और बर्तन की संख्या कितनी x हो गई। ठीक है, चलो अब आगे क्या कह रहा है कि यदि कुल निर्माण जो है कितना, कुल निर्माण 90 रुपए था। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा। ठीक है, उस बर्तन में नग लगे हुए हैं, ठीक है, और बर्तनों की संख्या कितनी है x है, तो कुल लागत कितना है, इन दोनों को हम क्या करा देंगे गुणा करा देंगे। ठीक है,
क्योंकि बर्तनों की संख्या इतनी है, हर एक बर्तन में एक नग लगा होगा। ठीक है, तो इनका इनका दोनों क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा, कुल लागत निकल आएगी। ठीक है, चलो निकालते हैं यहाँ पे कुल लागत। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x और गुणे हमारा हो जाएगा 2x प्लस का कितना होगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 90 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर 90 हो गया। इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में 2x स्क्वायर प्लस का कितना हुआ 3x, इधर आया माइनस का 90, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब 90 दुनिया कितना 180 हो गया। अब 3 को तोड़ो, गुणा कराने पर 180 आए, तो किसमें तोड़ेंगे, चलो देखते हैं, तोड़ते हैं। इसको हम तोड़ेंगे, 180 आ रहा है, 2 से 2 9 18, फिर 2 से काटा 45 बाद में, फिर 3 से काटा 3 एकम 3 पचे 15, फिर 3 से काटा 3 5 एकम 5। कितना घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना, तो हमारा कितना हो जाएगा 5 दुनिया 10 हो जाएगा। ठीक है, और कितना 3 त्रिक का 9, 9 दुनिया 18, 18 में 10 जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, और चलो दूसरा देखते हैं, हमारा कितना हो गया 3 त्रिक का 9, 9 दुनिया कितना आ गया 18, 18 5 दुनिया 10, ये भी नहीं हो जाएगा। तो देखते हैं दूसरा, तो हमारा हो जाएगा 2 15, 2 ताई 6। ठीक है, और 6 और 6 दुनिया कितना हो गया 12, 6 दुनिया 12, अब 12 और ये माइनस हमारा हो जाएगा 15, 12 में से 15 जाएगा, तब ये 15 में से 12 जाएगा कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हमारा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x हो जाएगा, इसको किस में तोड़ेंगे 15 माइनस का 12 माइनस का 90, बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15x, फिर प्लस माइनस माइनस 12x हो जाएगा माइनस का 90, बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। कॉमन ले लो, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ तो कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है, कुछ यहाँ का कॉमन है क्या, कुछ नहीं कॉमन है, ये मतलब 2 नहीं है ना 15, तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा, फिर कितना बचा 2x माइनस का कितना प्लस का 15 बचा। ठीक है, चलो आगे, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ दोनों किसके पहाड़ा में आएगा, दोनों हमारा किसके पहाड़े में आएगा 12 है ना, ये हमारा आ जाएगा उसके पहाड़े में, 6 के पहाड़े में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो 6 के पहाड़े में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 2x बचा। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा, ये आ गया 15 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, बराबर कितना बचा 0, जो यहाँ सेम इसको यहाँ पे क्या कर दो, लिख दो। चलो अब आगे, दोनों सेम है, तो 2x प्लस का कितना हो गया 15 हो गया, फिर हमारा हो जाएगा x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 2x प्लस का 15 बराबर कितना हो गया 0, तो हमारा 2x इधर आएगा माइनस का 15 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा माइनस का 15 बटे कितना आ गया 2 आया। अब इसको निकालेंगे, तो x माइनस 6 बराबर कितना है 0, x का मान कितना आ गया, हमारा x का मान कितना आ गया 6, तो कौन सा मान लेंगे। ठीक है, अगर हमारा खर्चा हो रहा है कुछ, ठीक है, तो लागत होगी हमारी प्लस में होगी ना कि माइनस में होगी, तो किसको लेंगे आप, इसको लेंगे। ठीक, यहाँ पे बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितनी होगी, बर्तनों की संख्या है 6, और नग की लागत कितनी है, नग की लागत, नग की लागत, ठीक है, नग की लागत, चलो नग की लागत या नग की कीमत, तो कितनी हो जाएगी, वो हमको दिया गया है 2x प्लस का कितना है 3 है, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस का कितना हुआ 3, तो 6 दुनिया 12 3 15, तो एक नग की लागत कितनी है 15 रुपए है। ठीक है, और बर्तनों की संख्या कितनी है 6। ठीक, बस सॉल्व हो चुका है हमारा। बस इस अभ्यास में इतना ही, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।